पास रखो। अरे तभी तो इतनी आसानी से हम दोनों की मुसीबत को सुन करके तुम्हारे पास नहीं, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। जानती हो तुमने कहा कि तुम डाकू हो। अरे कितनी माओ की कोख को उजाड़ दिया, कितनी बहनों की मांग को सूना कर दिया। अरे कितने बहनों की कलाई को सूनी कर दिया, कितने गरीबों के खून को चूस चूस कर ये हराम की कमाई, ये हराम की कमाई तुम मुझे देना चाहते हो और इस पैसे से मैं अपनी माँ का इलाज कराऊं, मैं अपनी शादी करूं। अरे इससे तो अच्छा है कि मेरी माँ मर जाए, मैं जीवन भर कुंवारी रहूं। लेकिन तुम्हारा ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ और खबरदार अपनी इस गंदी जुबान से मुझे बहन कहा तो दूर हो जाओ। खुद को भाई कहते हो मेरा, मेरा भाई ऐसे नहीं था। अरे तुम तो भाई कहने के लायक नहीं हो। ठीक कहती है लड़की, मेरे जैसे इंसान को भाई कहलाने का कोई हक नहीं बनता। ठीक कह रही कि मैं एक डकैत हूं, न जाने कितनी माँ बहनों की मांग का सिंदूर उड़ा दिया, न जाने कितने बच्चों को यतीम कर दिया मैंने। मैं किसी का भाई नहीं बन सकता, मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। ठीक, चला जाऊंगा। मरो मरो, साल के मरोगे। अबे इधर सारा भीख मांग रहा है, अबे हत्या करता है, सारा काम करता, अपनी भौजाई का सारा इलाज करवा लेता। नहीं, भीख मांगेंगे नहीं चाहिए। अबे चुप, खामोश, बोलना नहीं, बोलेगा नहीं तो कुछ, खाली मेरी सुन। एक जगह से पैसा नहीं लूंगा, मर जाती है तो मर जाए। अबे मैं कोई धानी निकला हूं, तेरी मजबूर समझकर तेरी मदद करने आया था कि तेरी भौजाई का खून चढ़ जाएगा, उसकी जिंदगी बच जाएगी। ठीक, चला जाऊंगा। मेरे जैसे डकैत को किसी का भाई या किसी का बाप बनने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमारे सारे पैसे हराम के हैं। मैं गलत हूं। ठीक, आज के युग में एक बात याद रखना लौंडिया, एक बात याद रखना, जो चीज सारा मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है उसे, अपना ही छीनना पड़ता है। मरने चली है, बहादुर बन गई। अरे वो भी तो एक लड़की थी जिसका नाम था झांसी की रानी। आज अंग्रेजों के साली ने छक्के छोड़वा दिया था। आज वो भी मजबूर बनकर पाल से कूद कर मर जाती तो कोई नहीं जानता कि झांसी की रानी कौन थी। वो भी एक लड़की थी जिसका नाम फूलन देवी था, वो भी एक औरत थी जिसका नाम दुर्गा था। न जाने कितने पापियों का सर्वनाश कर दिया, सारी दुनिया में उनका नाम है। एक लड़की बनी है, बताती है नहीं लेती पैसा, मैं चला जाऊंगा, मैं मांग दादा भीख मांग, और तू भी साले मांग भीख, जाता हूं मैं, चल। भैया भैया, कौन भैया रे? किसका भाई? बात करने से पहले तमीज है किससे कैसी बात की जाती है? हरामजादी नहीं तू, चल जाए यहां से, और मैं जा रहा हूं। भैया माफ कर दो भैया, नहीं पहचान पाई थी आपको, इतनी समझ नहीं है ना मुझ में। आप ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि आप डाकू हो। मैं एक हकीकत में डकैत हूं, लेकिन जिस तरीके का तू डकैत समझ रही हो वैसा डकैत नहीं हूं। मैं धर्म ईमान का डकैत हूं,
अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटने वाला ये डाकू भवानी सिंह सिर्फ गरीबों की मदद किया। और सुन, जिस रास्ते से निकलता हूँ कितनी बहनें मेरा इंतजार करती हैं, कितनी माए कि भैया या मेरा बेटा भवानी सिंह आएगा तो मेरी मदद करेगा। मेरा एक काम है, बेटियों की शादी करवाना, लोगों की मदद करना। लेगी पैसे? ठीक है। हाँ भैया, अब तो आपको पहचान गई। हाँ, मदद करूंगा। थोड़ा दे दे लड़की को पैसा, दे दे, उसको भी दे दे। नाराज मत होना मुझ पर। नहीं भैया, काहे नाराज होंगे आपसे? रो क्यों रही है रे? रो मत। इसलिए रो रही हूँ भैया। किस लिए रो रही है बोल? घर में मैं हूँ और मेरी माँ है। अच्छा, अब इस पैसे से मेरी शादी तो हो जाएगी, हाँ, लेकिन मुझे मेरे भैया की याद आ रही है। सुन मेरी बात, तेरे शादी का पैसा नहीं दे रहा हूँ, तेरी माँ का इलाज का पैसा दे रहा हूँ। कौन सी तारीख को तेरी शादी है? तारीख में बता। परसों बारात आने वाली। परसों बारात आने वाली है। माँ का इलाज करवाना, अपनी माँ से बताना कि डाकू मिला था जिसका नाम भवानी सिंह है। तेरे शादी का पूरा खर्चा यह भवानी सिंह उठाएगा। जरूर। चारों तरफ पुलिस लगी है, फिर भी भवानी सिंह तेरी शादी का जोड़ा लेकर आएगा। तेरी शादी के चुनरी लेकर मैं आऊंगा। मेरे कपड़े से तेरी शादी होगी। और रोना बंद कर, रोना बंद कर, रोना बंद कर। रो मत। सुन, चुप हो जा। एक अजीब सी तसल्ली हो रही। खामोश। मैंने तुझे डांटा, जज्बात में आकर माफ करना मुझे। इंसान को परेशानी जब आ जाती तो वो खला जाता है बड़े बड़े। तो मासूम है, अपनी माँ के लिए पैसा मांगने आई थी। बेबस लड़की है, क्या कर सकती? मांगा होगा लोगों से पैसा, नहीं दिया तो जान देने चली आई। रो नहीं, रोना नहीं, तुम आराम से जाओ अपने घर, अपनी माँ का इलाज करना। सुनो, ये डाकू भवानी तेरा भाई है, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। आज के बाद तुम हमारी धर्म की बहन हो, ठीक है? मैं आपका इंतजार करूंगी भैया। और जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं डोली में नहीं बैठूंगी। ऐसा था? जब तक मैं नहीं आऊंगा तो तू डोली में नहीं बैठेगी। जा, ऐसा करे। तुम अपनी भौजाई है, भाभी माँ है, ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हैं कि लोग अपनी भौजाई की इज्जत नहीं करते। ये पहला लड़का है जो अपनी भौजाई को माँ कह रहा है, उसकी दवा के खातिर लोगों से भीख मांग रहा है। हालात से मारा हुआ है ये इंसान। तू घबरा मत, तू अपने भौजाई का इलाज कर, ठीक हो जाए तो उससे ये बताना कि डाकू भवानी सिंह तुमसे मिलेगा और मैं तुझसे मिलने आऊंगा, तेरी भी मदद करूंगा। चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है भैया। हाँ, जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ। जा भैया, देख तू रोती है तो हमको भी रोना आता है। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी मासूम लड़की की आंखों में आंसू। जा, चली जा, हम आएंगे तेरी शादी में। दुनिया की कोई ताकत तेरी शादी को रोक नहीं सकती। जा जा जा। जा
भाई समझ कर लिपट गई। अगर भाई समझ कर लिपटी है तो कसम भवानी की हम तेरी शादी भाई के तरीके से तुझे विदा करूंगा मैं। जाओ मेरा इंतजार करना। हाँ भैया, इंतजार करूंगी आपका। हाँ, और सुन, माँ से बताना कि तेरा बेटा भवानी सिंह जिंदा है, जितना पैसा दवा में लगेगा मैं दूंगा। जा। ठीक है भैया। जा, जा। सरदार जी, सुन, बेचारे के ऊपर बहुत ऐसा लगता है दुख के पहाड़ टूट पड़ा है। वैसे वह लड़कियां परेशान, वैसे वह लड़की परेशान। यार एक बात नहीं समझ में आती, इस लड़की को देखने के बाद ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे मैं इसे जानता हूँ। उस लड़की को देखने के बाद, उस बच्चे को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मेरा छोटा मुन्ना मेरे सामने आ गया। हम तीनों भाइयों की जोड़ी अनमोल थी। मेरा गोविंदा कहाँ चला गया, न जाने किस साल में मेरा छोटा भाई होगा। उसका नाम भी नहीं पूछा कि तेरा नाम क्या। इस लड़की का नाम नहीं पूछा कि तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है तू। खैर कोई बात नहीं, आओ यहाँ से चलते हैं। मालिक हमारे दोनों भाइयों को सलामत रखे। गोविंदा, ए गोविंदा, तू घबरा मत मेरे भाई। तू इस दुनिया में किसी भी कोने में होगा तो तेरा भाई एक ज्ञानचंद तुझसे जरूर मिलने आएगा। गुलाब, तू पढ़ने गया था, कभी भाई का याद नहीं किया कि मेरा ज्ञान भाई अनपढ़ गंवार आदमी कहाँ होगा, किस हाल में होगा। बिछड़ल मोरी जोड़ी, बिछड़ल मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछड़ल मोरी जोड़ी, नाता बिना। गुलाब मेरे गोविंदा, बहन गरिमा, याद आवै गरिमा तोरी प्यारी प्यारी बत्तियां। रतिया न नींद आवे, जागू सारी रतिया। टूटल मोरी जोड़ी, टूटल मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछड़ल मोरी जोड़ी। हमार गरिमा गए नहीं, कहीं नम्मा तू चिंता जिन करा। हम जाते ही गांव में केहू से पैसा मांग के तोहरे भरे हम दवाई लेके आओ, लेकिन काफी देर हो के बा
हमार गरिमा बिटिया अब वापस नहीं आए। थोड़ी देर बैठ के उनका इंतजार करब। ये तो मेरी भाभी है। साली मेरे डर से यहाँ छिप करके बैठी है। अभी इसकी खबर लेता हूँ। अरे ओ भाभी जी। हा हा, भाभी जी नमस्ते। तू और बताओ कैसी हो? पहचान रही हो मुझे? कैसे आ? हा हा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है, ठीक है रहा। मैंने लेकिन यहाँ कहाँ ले आया? मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ। तब मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूँ। कहाँ? मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी गरिमा की शादी कर रही हो। हाँ सही है, अपने बिटिया के बियाह करब है तो इसीलिए मतलब का हुआ। देखो भाभी, ये मेरे घर का मामला है और शादी ब्याह का मतलब है ये नहीं। तुम जिस जगह पे जिस लड़के के साथ शादी कर रही हो, मैंने वहाँ पे जा करके पता लगवाया है कि वो लड़का जुआड़ी है, शराबी है, गजेड़ी है, आवारा है, लुच्चा है, लफंगा है। मेरी बात मानो तो ये शादी कैंसिल कर दो और मैं अपनी बेटी की शादी को धूमधाम से करूँगा। ये शादी कैंसिल कर दो तुम। तो उसी बड़ा नंगा लुच्चा जुआरी शराबी के हाँ? साली वस्ती जल गई लेकिन अभी ऐठन नहीं गया। मैं कहता हूँ कि तुम ये शादी इनकार कर दो अभी और इसी वक्त मेरे सामने लड़के के घर पे फोन लगाओ और ये बारात आने से मना कर दो। तो हर बात हम कभो न मानब। बिटिया के बियाह जहाँ देखे वही कर। बहुत बढ़िया लोग मिला है तो तू भीड़ मारे आई। मेरी बात का इनकार करती है। जब तो हमारा परिवार तुमसे अलग है। मेरी बात तुम मानेगी कि नहीं मानेगी? कभो तो हर बात नहीं मानेगी। मेरी बात ना मानने का मतलब अपनी मौत को दावत देना होता है। अब ठीक है कि अभी तुम फोन कर दो ये बारात ना आए। कसी है कि नहीं कसी है तो अपने जीता जिंदगी हम तो यह चाहत कि हमरे बिटिया के बियाह हो जाए। भगवान हमका मौत दे दे। यानी कि तू मेरी बात को इनकार करती है। बात न माना। बारात आने से नहीं मना करेंगे तो मेरी बात को इनकार कर दी। मैंने इसकी कहानी क्यों खत्म कर दिया? मेरे जी में जो आएगा मैं सो करूंगा। मेरा इस गांव में कोई को बिगाड़ने वाला कोई माई का लाल ना तो पैदा हुआ है और ना तो पैदा। ये क्या? मेरी माँ यहाँ रास्ते में लेटी है। माँ, अरे ओ माँ, देखो ना, मैं तुम्हारे लिए दवा लाई हूँ माँ। एक भैया थे, उन्होंने मेरी मदद किया। माँ, जानती हूँ ज्यादा तेज बुखार हो गया होगा इसीलिए सो गई है। उठाती हूँ।
बेटी माँ, माँ। माँ, माँ उठो ना। हे माँ, देखो ना मैं तुम्हारे लिए दवा लाई हूँ माँ। माँ, ये भगवान, ये मुझे क्या हो रहा? अचानक से मेरी आंखों के सामने धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों करूं? अचानक से क्यों आ रही है? आज हमार बारात आई और हमरे अम्मी के कितने के मार डाले। जूता ऊपर पहले हेमंत बिट्टी का गहना है, ओ गहना नहीं कपड़ा है और कुछ काजू बादाम है और हम अपन जुतवा हाथवा में कुमारा ले कहूँ चोर सारे चुराए ना ले। जूता नीचे पहले। सौरभ, सौरभ, सरदार जी। ये जो लड़की ने जगह बताया था जगह तो वही है। हाँ वही जगह एकदम। लेकिन यार यहाँ पर तो कोई सजावट नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है उस लड़की ने धोखा दिया। शादी एक दिन पहले हो गई और बारात हो चुकी है। हम लागत है भैया यहाँ तो कुछ तो सजावट होनी चाहिए कि नहीं? अरे जहाँ बारात आती है वहाँ सजावट होती है, चहल पहल होता है। ये तो बड़ा सन्नाटा मचा हुआ है। एकदम सुनसान जना एरिया में नहीं ना आई ना। एक काम करेगा, हाँ आगे बढ़कर देख ले। आवा तरी आवा इतनी गलिया तक देख ले बजा। चल 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 आगे चल चल। और करीबा किसी को शक तो नहीं कि मैं कौन? ठीक है ना? चल। शेरा, ए
अच्छा, अभी तो वही लड़की है। देख तू, मान ले मेरी नजर धोखा खा रही है, तू तो देख जाके करीब से देख, वही लड़की है ये। इसकी कैसे शादी पड़ी है बे? सरदार जी आप सही कह रहे हैं, ये वही लड़की है। तू काफी एकदम सेम वह लड़की है हम कड़ा करता है। इधर इधर इधर। ओ लड़की, नहीं बोलना चाहिए। अरे भैया हूं मैं, वो डाकू भैया। तुझसे बताया था ना कि मैं तेरी शादी में आऊंगा। और तेरी शादी कहाँ हुई? शादी हाँ, हमार बारात आई। अब भाई हमार बारात आई, तू हमार भैया ना हुआ, तू हमार सैया। हम जान गए तू हमार दुल्हा बन आया ना। सुन सुन, पहले समझने की कोशिश कर। इधर मेरे पास आ। अरे पगली देख, मैं तेरे लिए क्या लेके आया। देख देख देख, ये देख। देखा देखा, अब तारा भी नहीं लागत है ना। अरे यार एक कैसी लड़की है। अच्छा हम निकलागत है। अरे तू बहुत सुंदर है। अब तू बिया कर देना। रुक रुक, तू एकदम दुल्हनिया लग रही है। अब तो हमार अब बिया लगा कर। कि आज भवानी की बहन दुल्हन बनी है। हाँ, फिर उतार दिया। सरदार जी यहाँ आवा, झूठू ने तो मार पक लगाया। ध्यान से देखा, वो पागल हो जाएगा। वो करे जवान बहन समझ में आई, वह करियो। हाँ यार, ये तारा लड़की। अरे भाई तुम परेशान हो? तो हमारे माइक मारा ना। ये कौन है? ये तेरी माँ? तू ही तो हमारे माइक मारा। मैंने तेरी माँ को मारा? हाँ मैंने तेरी माँ को मारा? नहीं, ई मारे से। अरे साले बोल तो से। ब्रह्मा विष्णु महेश का कसम कहा था। ये हमारे अम्मा के मारे से। अरे भाई उसने नहीं मारा, मैं तेरा भाई हूँ। नहीं। ये भी तेरा भाई है। एक मिनट, तू बता लो, तेरी माँ जिंदा है, मरी नहीं है? हमारी माँ जिंदा बा? और क्या? नहीं। इसका मतलब ये है शादी के दिन इसकी माँ को मार दिया गया और उसके वियोग में ये लड़की पागल हो गई है। एक काम करते, लंबा सदमा लग गया। हमारी बात सुन। हाँ सरदार जी। मैं इस लड़की को इस हालत में छोड़कर जा नहीं सकता। जी सरदार जी। सामान को पकड़ो, तुम यहाँ से निकल जाओ। जी सरदार। बाकी मैं इस लड़की का इलाज करवाऊंगा, उसके बाद आऊंगा। जी सरदार। चल निकलो। जाओ, तुम अपना ख्याल रखना और मैं इस लड़की का इलाज करवा के उसकी माँ का कफन दफन करवा के आऊंगा। जाओ जाओ, यहाँ से निकलो। सरदार जी हाँ? अभी आप इस हालत में मत जाएं, पहले आप मेरे साथ गुफा पे चलिए। क्यों? वहाँ पुलिस? सरदार जी यहाँ तत्काल निकलते हैं, पुलिस आ गई। पुलिस? हाँ सरदार जी, चारों तरफ से। मतलब ये कि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। एक को मिले। लेकिन यहाँ इस लड़की का क्या होगा? मैंने इसको अपनी बहन माना है। सरदार जी पहले आप निकलिए यहाँ से। मतलब मेरी जिंदगी जरूरी है, जी बाद में सरदार। इस लड़की को देख लेंगे। जी सरदार ठीक जी। है, आओ, मैं लड़की को बनाना मत। चल